This is Natham Doke back again with another video. So in this video I will be dealing with essay. So how to write essay and how to proceed with essay paper in your examination hall. So as you all might be knowing that essay should have a introduction, a body and one conclusion. So this is mandatory for an essay. तो एक introduction, एक body और एक conclusion होना चाहिए. But I would suggest you guys to go with सब हेडिंग्स ऑल्सो. बिकॉज क्यों ऐसे बोलने से बिकॉज इफ़ यू राइट इन सब हेडिंग्स इट विल बी ईजियर टू कंप्लीट योर वर्ड लिमिट. जैसे कि यू हैव टू राइट 1000 to 1200 वर्ड इन ईच ऐसे. अभी जो नया पैटर्न में जो 2 ऐसे होगा, देयर विल बी 2 ऐसे इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. तो 125 मार्क्स ईच. सो यू हैव टू राइट अराउंड 1200 words. So if you suppose if you write inside 5 headings के अंदर में आप लिखने से, even if you write 300 words inside each heading, so it will be around 1500 words. So it will be easier to complete and more effective also, because you will not lose your track. Otherwise if you go on writing 1000 words in one go, so it will be very difficult and you might lose your track and you might make it haphazard. तो भूल जाएगा और repetitive भी sometimes it happens. So that's why I would suggest you to write under subheadings देखे सुंदर से लिखिए. So that will fetch you good marks. And then before beginning the essay, it is important that you should see the questions properly and then start, and then take some time, make some notes and then start. So let's start. So this is today's topic. So mass media and democracy को हम लोग लिया था, as I have said. तो इसमें एग्ज़ाम से पहले व्हाट वी शुड डू, उसको जो हम पहले बताया था उसको, जैसे कि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्या लिखना है उसको देखेगा. व्हाट इज़ मास मीडिया. सो व्हाट इज़ मास मीडिया को हम लोग ऊपर में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करेगा एग्जाम में. 20 मिनट्स क्योंकि देना है एक ऐसे लिखने से पहले. अभी जो 2 ऐसे हो गया, पहले तो 40 मिनट्स देता था. सो नाउ देर आर 2 ऐसेस. तो 20 मिनट्स दोनों ऐसे को दीजिए एक रफ बनाने में, कॉन्सेप्ट नोट एक बनाने में. उसके बाद आप लिखिए. सो 40 मिनट्स बेसिकली फॉर 2 ऐसेस. तो इंट्रोडक्शन, इसमें व्हाट इज़ मास मीडिया का आप एक डेफिनेशन छोटा सा इधर लिख लेगा. सो व्हाट इज़ मास मीडिया में, जैसे कि मास मीडिया इज़ व्हाट, इट इज़ द एंटायर गैम्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम और स्ट्रक्चर दैट इज़ वर्किंग अराउंड, जो कि जिसमें कि एवरीथिंग विल कम. तो एंटायर गैम्यूट जब बोल देते हैं एवरीथिंग विल कम. सो इट इज़ 5th और 6th पिलर, इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. बोलिए 5th है या 6th है, याद नहीं होने से. देन यू राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ योर दिस टाइप्स ऑफ मास मीडिया. क्या क्या टाइप्स है मास मीडिया का, जैसे कि प्रिंट मीडिया है, आपका ऑडियो विजुअल मीडिया है, ऑडियो मीडिया है, रेडियो जैसे कि. तो राइट अबाउट दोस्त, जैसे कि. देन राइट अबाउट इंटरनेट रिवोल्यूशन एंड हाउ इंटरनेट इज़ मेकिंग मास मीडिया omni present, and how it is making the voice of even the grassroots people to get listened or come up. and ये कैसे मतलब उसका ग्रासरूट का जो वॉइस है वो ऊपर आ रहा है, उसको आप इसको लिखना है थोड़ा. इसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन को ख़त्म करना है. सो इट विल बी अराउंड 300 वर्ड्स, 300 या 250 वर्ड्स हो जाएगा. इसका बाद देन यू शुड गिव सम अदर सब हेडिंग, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऐसे देगा. उसका बाद देन व्हाट विल यू डू, then you will do what, then you will be writing the positive things about mass media. First thing is linchpin between the state and the government, or not state and the government, sorry, the people and the government. It is the linchpin between people and the government, the mass media. It helps in the interaction of people and government. Government knows what people wants because of the mass media का थ्रू से गवर्नमेंट को मालूम चलता है जो people का एक्सपेक्टेशन है थ्रू द मास मीडिया, इट गोज टू द गवर्नमेंट. एंड देन गवर्नमेंट्स का पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो है वो भी मास मीडिया के थ्रू आदमी पीपल लोग तक पहुंचता है. जैसे कि इसमें यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग द टीवी चैनल्स, और जो मन की बात है रेडियो प्रोग्राम, यू कैन राइट दिस एग्जांपल्स. इसके बाद हाउ गवर्नमेंट यूज मास मीडिया, यू कैन साइट एग्जांपल्स ऑफ ट्रम्प, नरेंद्र मोदी यूजिंग ट्विटर. तो कैसे ट्विटर को यूज़ करता है वो लोग. सो यू कैन राइट, एंड यू कैन राइट अबाउट नेक्स्ट इज यू पब्लिक ओपिनियन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट important aspect of your democracy. Without public opinion का democracy is not possible. So it helps in forming public opinion, that to inform public opinion and thereby forming and creating enlightened citizens. And it also helps in फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन. जैसे कि करप्शन का जैसे एग्जांपल देखने से यू कैन सी 2G स्कैम का जो इशू हुआ था उसको भी मीडिया बॉट इट अप,
and then Commonwealth Games scam, it also was bought up by media, and then your Colgate scam, and then it sometimes bring revolts also, Arab Spring, which Tunisia revolution बोलते हैं उसको. So those things were due to your mass media और सोशल मीडिया. तो और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट हुआ था, तो यू राइट दिस थिंग्स हियर इन पॉजिटिव में. और मी टू मूवमेंट रिसेंटली हुआ था, मी टू करके वीमेन एम्पावरमेंट का है ये. एंड देन बेसिकली एनवायरमेंटल मूवमेंट, एंड देन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग कोविड. अभी ये कोविड में मास मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मास मीडिया इन इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, और गवर्नमेंट का रूल्स वगैरह लोग को बता रहा है. सो मास मीडिया इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल. So thereby you can see that it plays the positive roles towards enhancing the values of democracy. जो it creates a link between people and the government, and thereby help in balancing, creating a balance. तो वही है. तो एक चेक एंड बैलेंस टाइप का भी सिस्टम है. अगर कुछ होगा तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी एक लिखना है इसमें आपका पॉजिटिव पॉइंट्स में. एंड देन नेगेटिव ऑफ मास मीडिया. So negative of mass media में क्या है? overdose of news media outlet. Nowadays there is overdose of news media outlet. हर जगह न्यूज़ मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, तो इट क्रिएट्स मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा क्रिएट हो जाता है. पीपल डोंट नो हाउ टू व्हिच इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू. ऐसा होकर बहुत डिफिकल्टी क्रिएट होता है, और एक अननेसेसरी सेंसेशनलाइजेशन एक क्रिएट करते हैं, जो कि पैनिक क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ एंड ऑल ऐसा बोल के. एंड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज़ द अनदर इशू. जैसे मुंबई टेरर अटैक में टीवी न्यूज़ रिपोर्ट्स को ही देख के टेररिस्ट लोग ने एक जो वहाँ का उसको एक योर पुलिस को एक को मार दिया था. तो दैट वाज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म शोड बाय द मीडिया पर्सनालिटीज़. इसके बाद एथिकल जर्नलिज्म नहीं होता, स्टिंग ऑपरेशन करता है, प्राइवेसी को इम्पाइंट करता है. सो दोस आर द इश्यूज. एंड देन देयर इज वन मोर इशू इज दैट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स गेट मोर अटेंशन इन देन इम्पोर्टेंट थिंग्स. जैसे कि आदमी मर रहा है पॉवर्टी में, उसका इशू को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट दे रिफ्लेक्ट ऑन सेलिब्रिटीज़ एंड अदर थिंग्स मोर. जैसे कि देयर इज़ वन मोर इशूज़ यू कैन राइट अबाउट, जैसे कि केरला फ्लड गोट मच hyped, but Assam flood, which is recurrent every year, doesn't get much attention by the media personalities. You can write about these things. इसका बाद गरीब होने से ज़्यादा attention नहीं मिलता है, but if you're rich you get more attention. And then these things, corruption होता है उसमें भी. And then there is other thing, वो लोग क्या करते हैं कि जजमेंट भी पास करते हैं कभी कभी, जैसे कि they make someone उसको ऑलरेडी जजमेंट पास करके उन लोगों को गिल्टी वो कर देता है, घोषित कर देता है, गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं. सो दैट इज़ वन इश्यू. एंड देन विद द कमिंग ऑफ सोशल मीडिया देयर इज़ वन मोर इश्यू ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ विच इज़ क्रिएटिंग ए हैवॉक इन द सोसाइटी एक्चुअली. जैसे कि मुजफ्फरनगर राइट्स हो गया, उसमें एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है. और ये जैसे कि एक्सोडस ऑफ नोटिस पीपल भी हुआ है बेंगलोर से, इसका मॉब लिंचिंग भी हुआ था रिसेंटली, वहाँ पे भी आपको मालूम है आसाम में. तो दिस आर द इश्यूज. एंड देन यू शुड राइट वन मोर सब हेडिंग, स्टेप्स टू बी टेकन और वे फॉरवर्ड, और यू कैन राइट लुकिंग फॉरवर्ड टू लुक अहेड, यू कैन राइट लाइक दैट. एंड देन यू कैन राइट गिव सम सजेशंस. सेंसिटिव मीडिया होना चाहिए, प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए. देन follow journalistic ethics, code of conduct, fake news must be dealt with strongly, and then data security होना है. then some regulation based on European standards और existing standards जो उसका ऊपर बेस करके regulation होना चाहिए. then you can write a conclusion like this I wrote in 1-2 minutes, I think 2-3 minutes. So this is the conclusion. You can write a better one. Mass media plays a stellar role in any democracy. The importance of mass media can be gauged from the fact that its reach extends to every nook and corner of the world, but with the proliferation of internet-based social media, some challenges are emerging, like the issue of fake news, disinformation, and misinformation, which sometimes create a havoc in the society. In this regard, it is important that proper guidelines must be put forth to make the institution of mass media more responsible, thereby making it the beacon of spreading the democratic ideals. So in this way you can write a conclusion. तो ये conclusion इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, तो you can write it a better one. तो कुछ spelling mistake भी है, you see it. So based on this points, you try to write the essay, full essay, and you can send me. I will check it,
and if you need me to write, I will write and upload it in my FB page or FB group. Yeah, thank you.